बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि इस बार बिहार में विरोधियों का पूरी तरह सफाया हो रहा है। रोड शो तो पहले से चलते आ रहा है, छोटे और बड़े नेता सब लोग मिलकर करते हैं। कम मतदान हो रहा है, उसमें इजाफा हो, इसके लिए रोड शो होता है। पहले से चलता आ रहा, कोई नया रोड शो थोड़ी हो रहा है। रोड शो का तो जो कार्यक्रम है पहले से चलता रहता है। छोटे और बड़े नेता सब लोग मिलकर करते हैं और लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए और मतदान में वृद्धि हो, यानी जो कम मतदान हो रहा है उसमें इजाफा हो, इसलिए रोड शो पहले से चलता आ रहा, कोई नया रोड शो थोड़ी हो रहा है। रोड शो का तो जो कार्यक्रम है पहले से चलता रहता है। छोटे और बड़े नेता सब लोग मिलकर करते हैं और लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए और मतदान में वृद्धि हो, यानी जो कम मतदान हो रहा है उसमें इजाफा हो, इसलिए रोड शो पटना साहिब से एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने नामांकन कर लिया। इस दौरान कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि नामांकन के बाद एक जनसभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल हुए और रविशंकर प्रसाद के पक्ष में मतदान की अपील की। चढ़ाव में एक अभिभावक के तौर पर रविशंकर प्रसाद जी हम लोगों के साथ जुड़े रहे। बस ये आग्रह करने आए, चिराग पासवान भी पूरा इसमें योगदान अपना देगा आने वाले दिनों में कि कैसे हर बार से ज्यादा मार्जिन से इस बार रविशंकर प्रसाद जी यहाँ से जीत कर जाए। और यही आग्रह आप सबसे भी है, यही अनुरोध आप सबसे भी है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से इस बार रविशंकर प्रसाद जी को हम लोग जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम करें। आप लोगों की सहमति है ना इसमें? एक बार जोरदार ताली से आपको अपना आशीर्वाद दे दें। चढ़ाव जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया। केसी त्यागी ने कहा कि इस चुनाव में जितनी शब्दों की मर्यादा खराब हुई है, मैं चाहता हूं चुनाव आयोग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो शब्दों की मर्यादा और लोकतंत्र की परंपरा को समाप्त कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा चिराग पासवान पर दिए बयान को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं। इस चुनाव में जितनी मर्यादा शब्दों की खराब हुई है, मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग अपने दांत दिखाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो शब्दों की मर्यादा और लोकतंत्र की परंपरा को समाप्त कर। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान के घर में बीजेपी ने आग लगाई, लड़ाई कर लगवाया चाचा भतीजा में, लेकिन फिर भी चिराग पासवान उनके हनुमान बने हुए हैं। कोई और व्यक्ति होता तो ऐसा नहीं करता। नहीं, मैं इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं हूँ। कौन घर ऐसा है पॉलिटिकल जिसके घर में आग नहीं लगी हुई है, वो अपने घर में भी झांक करके देखें। तेजस्वी यादव लगातार अपना कमर दर्द का बात कर रहे हैं, चुनावी सभा में बेल्ट दिखा रहे हैं, क्या नहीं हो सकता है कि कोई स्वास्थ्य संबंधी उनकी परेशानी हो, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग साफ हो जाइएगा, एनडीए बिहार में साफ है, जेडीयू साफ हो जाएगी। पिछली बार एक सीट आई थी, हो सकता है इस बार महागठबंधन को उस सीट से भी हाथ धोना पड़े। चुनावी प्रचार को लेकर लगातार जो है बड़े बड़े नेता जो है वो बिहार में उनका एंट्री हो रहा है। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी एंट्री आज बिहार में हो रहा है। प्रधानमंत्री का भी रोड शो होने वाला है। ये पॉलिटिकल, ये चुनाव में सभी दलों के सभी वरिष्ठ नेता पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सभी जगह होता है। प्रधानमंत्री का भी रोड शो है, असर भी पड़ेगा, असर पड़ेगा कुछ? प्रधानमंत्री का असर तो समूचे देश में पड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं। मोदी मैजिक है, काम कर रहा है। आप कह रहे हैं मोदी में और तेजस्वी कह रहे हैं कि सिर्फ झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं, झूठ शब्द भी अनपार्लियामेंटेरियन है और उनको नेता प्रतिपक्ष होते हुए ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एयर शो करे या रोड शो, तेजस्वी करेंगे जॉब शो। सबसे ज़्यादा जो नौकरियां समाप्त हुई हैं और बिहारियों का पलायन हुआ है। राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है, जिसको लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है और बीजेपी व्यापक तैयारियों में जुटी है। और प्रधानमंत्री के रोड शो पर पटना साहिब से प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पहली बार ऐसा मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री
बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने आग्रह किया था पीएम से इसके लिए और इस आग्रह को पीएम ने स्वीकार कर लिया। अपना पहले काम करता था, अंतिम आग्रह क्या है? हमने आग्रह किया माननीय प्रधानमंत्री जी, अटल जी के बाद किसी प्रधानमंत्री का पटना में भाषण नहीं हुआ गांधी मैदान में। इस बार आप आइए ना, रोड शो करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जनता आपको देखना चाहती है पटना में। बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका फोन आया उनके सिस्टम से 12 तारीख को आ रहे हैं। इसीलिए अपना शोभा यात्रा थोड़ी छोटी की है। हम लोग बैठे कि हम लोग अब सारी ताकत प्रधानमंत्री के स्वागत में लगाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भारत के प्रधानमंत्री आपके बीच आ रहे हैं। 2-2.5 घंटे घूमेंगे पटना में, सड़कों पर रहेंगे। नितिन जी ने आपको विस्तार से बताया है, लाखों की संख्या में आप लोग आइए। बहनों से कहूँगा दीपक से उनका स्वागत करिए। बहनों और भाइयों से कहूँगा उन पर फूल की लड़ी गिराइए। और नौजवानों से कहूँगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करिए, भारत माता की जय करिए, उनका स्वागत करिए, इतिहास बनाइए। ऐसा स्वागत पटना, और भूलना नहीं मेरे साथियों, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पटना में रोड शो करने आ रहे हैं। आजादी के बाद से आज तक कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो नहीं किया। तो आपके प्रधानमंत्री पटना से इतना स्नेह करते हैं और वो तो बोल चुके हैं, बिहार के विकास की गारंटी नरेंद्र मोदी लेता है नीतीश कुमार की सरकार के साथ। तो जब ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है तो आप सड़कों पे आइए। और अंतिम आग्रह क्या है? बड़ी संख्या में वोट देने जाइए, वोट जाइए और दिलवाइए, मोहल्लों में, दोस्तों में, सबके साथ, कि पटना में रिकॉर्ड वोटिंग हो। और अब मैं निकलूंगा अपना वोट देने के लिए, नामांकन देने के लिए। मेरी बड़ी इच्छा थी आपके साथ खूब चलूं, लेकिन बंधन है तो मैं इनकम टैक्स चौराहे तक जाऊंगा आपके साथ और वहीं तक परमिशन है और वहां से मैं नामांकन के निकल जाऊंगा। आदरणीय गंगा बाबू हमारे प्रस्तावक हैं, आदरणीय सीपी ठाकुर जी प्रस्तावक हैं, प्रदीप